हेलो एवरीवन। तो आज हम इसमें देखने वाले हैं कि क्लास 12th गुजरात बोर्ड में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में। ये पेपर स्टाइल है कि किस तरीके से प्रश्न आपके आने वाले हैं, गद्य खंड से, पद्य खंड से, व्याकरण से कितने आएंगे, लेखन कार्य से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए इसे हम देखते हैं। ये आपके टोटल 100 मार्क का पेपर होगा, जिसमें 3 घंटे का ये पेपर होगा, जिसमें आपका कोड है 009। इसमें हमें ध्यान देना है कि हेतुलक्षी प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न 30 होंगे, 30 नंबर के होंगे। फिर वेरी शॉर्ट आंसर होगा 19 नंबर का, ये भी इसका मार्क्स भी 19 होगा। शॉर्ट आंसर होंगे हमारे 12, जिसके अंक होंगे 16। लॉन्ग आंसर होगा 5, जिसके अंक होंगे 25। और निबंधात्मक प्रश्न होंगे राइटिंग सेक्शन में जितने भी, एक होंगे, जिसके 10 मार्क्स के आएंगे। ये नेक्स्ट बताया है यहाँ पे कि सेक्शन वाइज किस तरीके से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ए सेक्शन में विभाग 1 में ए में आपका गद्य विभाग आएगा। जितने भी आपके स्टोरी है, स्टोरी वाले, कहानी वाले जितने भी चैप्टर है, इसमें से आएगा 25 नंबर का। फिर बी अर्थात विभाग बी से, जिसमें पद्य विभाग अर्थात कविता वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, उसमें से 25 मार्क्स के आएंगे। सी सेक्शन में आएगा आपका व्याकरण और प्रयोजन मूलक हिंदी, जिसमें से 20 मार्क्स का आएगा। प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ है कि जितने भी व्याकरण जो आपके चैप्टर्स के बीच में दिए गए हैं, जैसे पुस्तकालय है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है, आधुनिक मुद्रण प्रणाली है, ये सारे जितने चैप्टर है उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। डी सेक्शन में आएगा अर्थ ग्रहण करना, अर्थ समझकर आपको उसको विश्लेषण बताना है विस्तार पूर्वक। ई सेक्शन में आएगा जितने भी राइटिंग सेक्शन है, पत्र लेखन, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है, अब आपको गद्य विभाग में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। 25 मार्क्स का ये होगा, जिसमें पहले होंगे बहुविकल्प वाले 8 प्रश्न, यानी MCQ पूछा जाएगा, 8 मार्क्स का होगा। मैच द फॉलोइंग आएगा, ये 2 मार्क्स का होगा। 1 वर्ड वाले एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ऐसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 4 मार्क का होगा। 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए, ऐसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन 5 में से किन्हीं 3 के ही उत्तर आपको लिखने हैं। ये 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट है 7-8 वाक्यों वाले उत्तर दीजिए। 7-8 वाक्यों में आपको उत्तर देना होगा, ऐसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 में से किसी एक का उत्तर देना है और इसका 5 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट है विभाग बी पद्य खंड, जो भी ये भी 25 मार्क के पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के, जिसमें MCQ होंगे आपके बहुविकल्प वाले 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। योग्य जोड़ा मिलाने के लिए 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैच द फॉलोइंग, ये 2 मार्क्स का होगा। एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ऐसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये 4 मार्क का होगा। 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए, ऐसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन 5 में से किन्हीं 3 का ही उत्तर हमें लिखना है, ये 6 मार्क्स का होगा। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होंगे। 7-8 वाक्यों में उत्तर दीजिए, ऐसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन 2 में से किन्हीं एक के ही उत्तर हमको इसमें लिखना है, ये 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। नेक्स्ट आएगा व्याकरण और प्रयोजन मूलक, जो कि 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें 2 शब्द समानार्थी के लिए पूछिए, 2 समानार्थी, 2 विलोम। समानार्थी जिसके समान अर्थ निकले, विलोम यानी ऑपोजिट यानी उल्टा। नेक्स्ट है 2 शब्द तत्सम रूप में लिखने वाले पूछे जाएंगे कि तद्भव शब्द का तत्सम लिखो, जैसे काम का कर्म, पलंग का पर्यंक, आम का आम्र, इस तरीके से। नेक्स्ट 2 शब्द प्रत्यय या उपसर्ग शब्द से अलग करके पूछिए।
या तो उपसर्ग पूछा जाएगा या तो प्रत्यय, ये भी 2 मार्क का होगा। शब्द समूह के लिए एक शब्द पूछे जाएंगे, इसके भी 2 प्रश्न होंगे, 2 मार्क का होगा। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने के लिए एक प्रश्न पूछा जाएगा, ये 1 मार्क का होगा। कहावत का अर्थ लिखने के लिए एक प्रश्न पूछा जाएगा, ये भी 1 मार्क का होगा। 2 मुहावरे अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है, ये 2 पूछे जाएंगे मुहावरे और दोनों के 4 अंक होंगे। तो एक मुहावरे के 2 अंक, लेकिन इसका वाक्य में प्रयोग करना है हमें। प्रयोजनमूलक हिंदी में से भी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके उत्तर 1-2 वाक्य में ही होंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे ये एक प्रश्न का 1 अंक ही होगा। नेक्स्ट है अर्थ ग्रहण करना, अर्थात सारांश लेखन। पाठ्य पुस्तक आधारित एक पद्यांश दिया जाएगा। पाठ्य पुस्तक आधारित अर्थात पाठ में जितने भी कविता वाले चैप्टर है उसी में से कोई 2 लाइन 4 लाइन ऐसे उठा के देगा और आपको उसकी व्याख्या करते हुए उसको विस्तार पूर्वक लिखना है, ये 5 मार्क का होगा। एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा जिसका 1/3 भाग के सारांश लिखकर उचित शीर्षक लिखने के लिए कहा जाएगा, अर्थात एक गद्यांश दिया जाएगा, उसको पढ़कर समरी लिखना है, समराइज़ करना है उसको और उसका टाइटल भी देना है, ये आपका 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। नेक्स्ट है एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा और उस पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके उत्तर आपको गद्यांश में ही मिलेंगे, ये भी 5 मार्क का होगा। लेखन विभाग में विभाग ई में रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन पूछा जाएगा और उसका उचित शीर्षक भी हमें लिखना है, ये 5 मार्क का पूछा जाएगा। किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों का निबंध पूछिए, उसके विकल्प में 2 अतिरिक्त निबंध भी पूछे जाएंगे, ये निबंध आपका 10 मार्क का होगा। तो ये आपके पेपर स्टाइल में बताया गया है कि किस तरीके से कौन से सेक्शन में कितने मार्क का पूछा जाएगा और उसके अंदर सेक्शन के अंदर कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये पेपर स्टाइल समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।